आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लोग पीजीटी इतिहास के लिए और जो कि टीजीटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो विभिन्न परीक्षाओं में अब तक पूछे गए प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग मुख्यतः कवर करने वाले हैं पीजीटी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, केवीएस, एनबीएस, बीपीएससी, आरपीएससी, जीपीएससी और केपीएससी और हरियाणा पीएससी इत्यादि में पूछे गए पीजीटी हिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यू उनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो ये पहला जो एमसीक्यू है इनमें ये हरियाणा पीसीएस से रिलेटेड, पीजीटी से रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ आपके लिए दिए हुए हैं प्रवर्तक और दूसरी तरफ दिए हुए हैं उनके द्वारा शुरू किए गए किसी आंदोलन या संगठन का नाम। तो पहला नाम है इसमें दयानंद सरस्वती, और दूसरा नाम है खान अब्दुल गफ्फार खां, तीसरा नाम है राम मोहन राय और चौथा नाम है आपका देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ये एक तरफ ABCD नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ खुदाई खिदमतगार, तत्वबोधनी समाज, आर्य समाज और ब्रह्म समाज। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलाना चाहिए खान अब्दुल गफ्फार खां, खुदाई खिदमतगार, तो बी का आपका 1 हो जाएगा। तो बी का आपका 1 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका राजा राम मोहन राय हो जाएगा आपका ब्रह्म समाज, सी का आपका 4 हो जाएगा। और दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर, तत्वबोधनी सभा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय है वो हुआ था। तो देखिए हड़प्पा संस्कृति है भारतीय, मान लीजिए ये भारत है और इस तरफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत का कुछ हिस्सा यानी यूपी के लखनऊ तक में भी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड हैं, उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप का ये पश्चिमी पार्ट पड़ेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी पार्ट। नेक्स्ट है, प्राग ऐतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था। कंदरा में, झोपड़ी में, मचान पर। तो इन सभी जगहों पर प्रागैतिहासिक काल में मानव रहता था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सोना, चांदी, तांबा, लोहा। राइट आंसर आपका हो जाएगा लोहा। जो आयरन है इसका ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को नहीं था। आयरन एज है वो वैदिक काल को बोला जाता है। वैदिक काल में आयरन का ज्ञान था और आयरन के बाद ही एग्रीकल्चर क्रांति, कृषि क्रांति है वो होती है वैदिक काल में। और फिर उसके बाद है शहरों का निर्माण होता है जब अधिशेष उत्पादन होता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपको 2 सूचियां दी हुई है, सूची का मिलान करना है। तो एक तरफ लेखक और एक दूसरी तरफ उनकी रचनाएं, सॉरी एक तरफ रचना है दूसरी तरफ लेखक। तो महाभाष्य, कुमार संभव, अष्टाध्यायी और अर्थशास्त्र, और दूसरी तरफ है आपका कालिदास, पाणिनि, चाणक्य, पतंजलि। तो ये कूट आपको मैच करना है। तो अर्थशास्त्र का आपका हो जाएगा चाणक्य, तो डी का आपका 3 हो जाएगा। और महाभाष्य आपका कुमार संभव पहले मैच करते हैं, तो कुमार संभव आपका कालिदास हो जाएगा, अष्टाध्यायी आपका पाणिनि हो जाएगा, महाभाष्य आपका पतंजलि हो जाएगा। तो ये आपका कूट मैच हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, बल्लवाचार्य ने किसकी भक्ति गान का प्रचार किया था। तो कृष्ण की भक्ति व गान का प्रचार है वो बल्लवाचार्य के द्वारा किया गया था। बल्लवाचार्य अष्टछाप के कवि थे। नेक्स्ट है, निम्न में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है। यानी बौद्ध धर्म का मोस्ट इंपोर्टेंट जो फैक्ट है वो क्या है। तो वो है मध्य मार्ग, मध्यगामिनी प्रतिपदा, मिडिल पाथ जिसको बोलते हैं। यानी कि आपकी लाइफ के हर पहलू में बैलेंस होना जरूरी है, तभी आपकी लाइफ है वो बहुत अच्छी रहेगी। तो चाहे आपकी फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, या आपकी पब्लिक लाइफ हो, या आपका कोई भी काम हो, उसमें मिडिल पाथ है वो जरूरी है। यही बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षा थी। नेक्स्ट है, सायण ने वेदों पर अपनी टीका है वो किस भाषा में लिखी है। तो संस्कृत भाषा में सायण ने वेदों पर टीका लिखी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सोमनाथ। बाकी आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे तीनों। सोमनाथ है ये भगवान शिव से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कालिदास। कालिदास है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के समय के हैं और ये उनके महारत्नों में शामिल थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लुम्बिनी। लुम्बिनी वर्तमान में पड़ता है नेपाल में। नेक्स्ट है, बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है। तो अश्वघोष है ये बुद्ध चरित्र के लेखक हैं।
आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अश्वघोष है ये किसके शासनकाल से संबंधित हैं, यानी किसके समकालीन थे, उस टाइम राजा कौन था जिस टाइम अश्वघोष थे। नेक्स्ट है शक संवत कब प्रारंभ हुआ था, तो 78 ईस्वी में शक संवत है इसको प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, उत्तर रामचरित के रचयिता कौन थे, तो उत्तर रामचरित के रचयिता थे भवभूति। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए इस वीडियो में हमारा मुख्य उद्देश्य है प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल है उन्हीं को डिस्कस करना है, तो बहुत ज्यादा इधर उधर का डिस्कशन इसमें नहीं होगा, ताकि आपको एग्जैक्ट याद हो जाए कि पुराने सालों में किसी एग्जाम में कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। तो बस इस वीडियो का यही उद्देश्य है। बाकी चैप्टर वाइज एमसीक्यू हैं वो हम लोग आगे कवर करेंगे, आगे स्टार्ट करेंगे, पहले प्रीवियस ईयर है वो खत्म हो जाए। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था, तो वो था कन्नौज। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी और इसने बताया है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। नेक्स्ट है महाबलीपुरम के साथ रथ वाले मंदिरों का किसने बनवाया था, तो ये पल्लवों ने बनवाए थे। इसमें पांडवों के रथों के अलावा, यानी रथ मंदिरों को बोला जाता था, तो पांडवों के रथ मंदिरों के अलावा इसमें स्थानीय देवता वलियकुट्टम का भी मंदिर है। और यहाँ से एक सवाल और भी बनता है कि इसमें सबसे विशाल मंदिर कौन सा है और सबसे छोटा मंदिर कौन सा है, तो आप कमेंट बॉक्स में वो जरूर बताना। नेक्स्ट है माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, तो माउंट आबू के जैन मंदिर है ये दिलवाड़ा मंदिर, तो ये थे सोलंकी वंश, यानी सोलंकी चालुक्य थे उनके समय के ये मंदिर है। नेक्स्ट है कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम। कुमार जो गुप्त काल में विभिन्न रानियां हैं, महारानियां हैं, उनका और उनके हस्बैंड का मिलान है, ये कई एग्जाम में पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए। और कभी कभी पूछ लिया जाता है माताओं के नाम भी गुप्त काल में, तो यहाँ से सवाल बनता है। सॉरी, नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी, तो पाटलिपुत्र है चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन गुप्त शासक नहीं था, तो इनमें रामगुप्त भी गुप्त शासक था, समुद्रगुप्त भी गुप्त शासक था, चंद्रगुप्त भी गुप्त शासक था, लेकिन देवगुप्त है ये गुप्त शासक नहीं था, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अश्वघोष का संबंध है, जैसा कि मैंने आपको पूछा वही सवाल सेम इसमें पूछ लिया गया है, तो अश्वघोष किसके समकालीन थे, तो कुषाण काल के समकालीन थे। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था दंतीदुर्ग। ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में निम्न में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था और फिर संन्यास ले लिया था, वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका। और ये जैन धर्म स्वीकार करने के बाद श्रवणबेलगोला कर्नाटक में वहां पर चले गए थे। और भागभद्र दो इसके समय में प्रमुख विद्वान थे, एक स्थूलभद्र और एक और थे, इनका नाम मैं भूल रही हूँ। और इन्हीं दोनों ने यानी जो आपके स्थूलभद्र थे इन्होंने श्वेतांबर है उसका प्रारंभ किया था, और जो दिगंबर है उसका दूसरे वाले थे उन्होंने प्रारंभ किया था। जैन धर्म की 2 शाखाएं जो होती हैं उसका, तो वो भी आप जरूर पढ़ लेना, वो पूछा जाता है सवाल। चालुक्य वंश की राजधानी थी, तो वातापी चालुक्य वंश की राजधानी थी। कन्नौज आपका त्रिपक्षीय संघर्ष से रिलेटेड था, हर्षवर्धन के काल में भी प्रमुख केंद्र था। कांची आपकी पल्लवों से रिलेटेड थी, पल्लवों की राजधानी थी। मान्यखेत आपकी राष्ट्रकूटों की राजधानी थी। नेक्स्ट है पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, पल्लव से पूछा जाता है। अपराजित वर्मन ये पल्लव वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास है वो हुआ था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पौराणिक धर्म का। गुप्त काल में विभिन्न मंदिरों का निर्माण है वो हुआ था। नागर शैली के बहुत प्रमुख मंदिरों का निर्माण है गुप्त काल से प्रारंभ हो जाता है। और देवता या धर्म को मूर्त स्वरूप देने का प्रारंभ है गुप्त काल में बहुत किया गया है। तो गुप्त काल के मंदिर हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और नारद स्मृति की रचना है वो भी गुप्त काल में ही हुई थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है गुप्त काल। गुप्त काल को भारतीय
इतिहास का स्वर्ण युग है वो बोला जाता है। नेक्स्ट है, मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ। यह कथन किसका है? ये कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है और ये अच्छा सवाल है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का महत्वपूर्ण शासक है। यहाँ से कई सवाल बनते हैं, इसके बाजार सुधार, इसके सैन्य सुधार और इसके समय जो स्थापत्य के कुछ प्रमुख निर्माण है वो हुए थे, जैसे अलाई दरवाजा, जमात खाना मस्जिद, तो वो भी यहाँ से पूछी जाती है। नेक्स्ट है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इब्न बतूता की रचना का नाम है रेहला। नेक्स्ट है, तुर्काने चैलगानी का लेखक कौन है? तो तुर्काने चैलगानी कौन थे, यहाँ पे पूछा यह है। तो तुर्काने चैलगानी थे 40 तुर्क अमीरों का समूह था। इसका निर्माण सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया था इल्तुतमिश ने और इसको समाप्त कर दिया था बलबन ने। नेक्स्ट है, दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, अलाउद्दीन खिलजी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सैनिकों का हुलिया रखने, घोड़ों को दागने की प्रथा ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। और इसके शासनकाल का एक महत्वपूर्ण फैक्ट है मंगोल आक्रमण इसके शासनकाल में कई हुए थे और उनका क्रम और अलाउद्दीन खिलजी ने उन आक्रमणों को रोकने के लिए किसको भेजा था, वो सब यहाँ से पूछे जाते हैं। इवन इस बार आईएएस में भी, प्री में भी यहाँ से सवाल बना था इसके मंगोल आक्रमणों से रिलेटेड, तो आप इसको जरूर देख लेना। नेक्स्ट है, तुझके जहांगीरी किसने लिखी थी? तो ये जहांगीर ने लिखी थी, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुलंद दरवाजा अकबर के किन विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था? राइट आंसर आपका हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन 3 गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण है वो किया था। मनसब क्या था? तो मनसब एक औहदा होता था, ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? तो राजा सवाई जयसिंह है, ये जयपुर शहर का संस्थापक था। सवाई यहाँ पर राजस्थान में इस इलाके में घास के मैदान है उनको बोला जाता था, तो ये लोग अपने नाम के आगे सवाई लगाते थे। नेक्स्ट है, चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो जो मुगल शासन है, मुगल लोग हैं वो चगताई तुर्क थे, तो मुगलों को चगताई तुर्क शासन के नाम से जाना जाता है। पानीपत का द्वितीय वॉर है ये कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1956 को अकबर और हेमू के मध्य पानीपत का थर्ड वॉर है वो हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सिख गुरु ने नेतृत्व में सिख राजनीति व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हो गए थे? तो गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में था? तो बहादुर शाह द्वितीय के समय में था। वेरी इंपॉर्टेंट है, मिर्जा गालिब आगरा घराने से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो देखिए अकबर यहाँ पे दिया विलियम हॉकिंस जो गलत है, विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय में आया था। जहांगीर के समय यहाँ पे दिया रॉल्फिच जो कि गलत है, रॉल्फिच अकबर के समय आया था। और शाहजहां के समय यहाँ पे दिया है टॉमस रोड, जबकि टॉमस रोड जहांगीर के समय आया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 औरंगजेब मनुची। नेक्स्ट है, शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में शेरशाह का मकबरा है, सासाराम आपका बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट है, जोधाबाई महल स्थित है तो फतेहपुर सीकरी में पड़ता है। फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी थी, जो कि अकबर ने ही एक नवीन शहर बसाया था। आगरा के बगल में ही एक शहर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पर्यटन की दृष्टि से। नेक्स्ट है, हमीदा बानो बेगम पत्नी थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हुमायूं की। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम आने वाला यूरोपीय कौन था? तो भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय थे पुर्तगाली, और सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगाली ही थे। नेक्स्ट है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल परिषद में सदस्य कौन नहीं था? तो देखिए मॉनसून, क्लेवरिंग और बोरवेल ये सभी थे, फ्रांसिस है ये नहीं था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्न में से किस आरंभिक नारा क्या था? तो प्रारंभिक नारा क्या था? तो भूभाग नहीं व्यापार। व्यापार केवल मात्र उद्देश्य था प्रारंभ में, लेकिन बाद में इन लोगों ने भूभाग को नियंत्रण में लेना स्टार्ट किया और अपना साम्राज्य उसको विस्तार करने का कार्य किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था? तो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा मेरठ। 1857 का सिपाही विद्रोह ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 1857 के सिपाही विद्रोह के जो
चिन्ह थे वो क्या थे, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है पद्मावत के रचयिता कौन थे, तो पद्मावत के रचयिता थे जायसी, ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ था 1856 में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट इसको पारित किया गया था। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों में विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था, क्योंकि असम इस टाइम बाढ़ के कारण बहुत चर्चा में है और यहाँ से हिस्ट्री के सवाल भी आपका इस तरह बन सकता है, तो शाइस्ता खां यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1825 के कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता है वो सरोजिनी नायडू ने की थी, ये कानपुर में हुआ था। 1924 में जो अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था बेलगांव में, इसकी अध्यक्षता आपकी की थी गांधी जी ने। नेक्स्ट है आपका सवाल, किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी है, तो रोमा रोला ने प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा वो दी है। आप वर्ड मैच कर सकते हैं, रीडर्स रोमा रोला, इस तरह आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, एक तरफ नाम दिए हैं और एक तरफ उनकी वाइफ के नाम दिए हैं, तो आपको मैच करना है। तो महात्मा गांधी राइट आंसर आपका सी का 1 हो जाएगा, कस्तूरबा गांधी, और एक आपका 4 हो जाएगा बसंती देवी चित्तरंजन दास, और बी का 3 हो जाएगा लाला लाजपत राय राधा देवी, और सी का आपका हो जाएगा 1 महात्मा गांधी का कस्तूरबा गांधी, मोतीलाल नेहरू, स्वरूपा रानी, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, कानपुर, नाना साहेब, झांसी, लक्ष्मीबाई, ग्वालियर, तात्या टोपे और इलाहाबाद कुंवर सिंह, तो कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किया था, न कि इलाहाबाद में, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली स्थानांतरित की गई थी 6 फरवरी 1931 को, राइट आंसर ऑप्शन 3 आप यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 संस्कार में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है, तो 11वें नंबर पर उपनयन संस्कार है वो 16 संस्कारों में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किताबुल हिंद का लेखक था, तो किताबुल हिंद की रचना है वो अलबरूनी ने की थी, ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है रामायण लिखी थी, तो वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ये रामायण से रिलेटेड जितने भी कांड है उनका क्रम दिया है, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तराखंड। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज का संस्थापक इनमें से कौन था, राजा राममोहन राय, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था, तो 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। 1905 में गवर्नर जनरल कौन था, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय को हर्ष ने विशेष संरक्षण है वो प्रदान किया था इनमें से। नेक्स्ट है अकबरनामा का लेखक कौन था, तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था, आईने अकबरी इसी का एक पार्ट है। नेक्स्ट आपका पेपर है आपका पीजीटी हिस्ट्री पेपर है, केवीएस में जो पूछे गए सवाल हैं वो, तो देखते हैं हर्ष के काल में भारत में किसने यात्रा की थी, तो हर्ष के शासनकाल में कौन विदेशी यात्री भारत आया था, वैनसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता है, तो नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता है, और भारत में प्रथम नगरीकरण का चरण है उसको सिंधु घाटी सभ्यता को ही माना जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है, तो ऋग्वेद में पुरंदर नाम से पुकारा गया है। पुरंदर का अर्थ होता है किलों को नष्ट करने वाला। नेक्स्ट है प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कौन था, तो आर्यभट्ट था, ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचतंत्र है वो किसने लिखा था, तो विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र है ये लिखा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, पंचतंत्र की रचना ये कश्मीर में की गई थी, और जो कश्मीर फाइल है वो आई है इसके कारण ये कल्चर जो कश्मीर वाला है काफी चर्चा में, सवाल आ सकता है यहाँ से, तो विष्णु शर्मा ने और लिखा था इसको, और ये गुप्त काल में लिखा गया था।
नेक्स्ट है किस बुद्ध संगति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय है वो हो गया था, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रामायण का रचयिता कौन था, रिपीटेड हो गया, देखिए ये वाल्मीकि थे रामायण के रचयिता, और ये अभी एचपीएससी में भी पूछा गया था। नेक्स्ट है बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में, तो देखिए दर्शन अभिधम्म पिटक में है। धम्म और दर्शन एक जैसे पहलू होते हैं, तो अभिधम्म में धम्म आ रहा है, उसी में दर्शन से रिलेटेड चीजें हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सवाल, मुद्रा राक्षस है ये किसने लिखा था, तो विशाखा दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस है इसकी रचना की गई थी, ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन किसकी उपाधि है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त गुप्त काल का बहुत ही प्रमुख और बहुत ही प्रतापी राजा थे, और इनकी जो विजयों का जो एक नाम दिया जाता है इनके पराक्रम को, तो वो है धरणीवंद, तो ये भी आपको याद रखना है, और नेपोलियन इनको बोला जाता है। नेक्स्ट है किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया था, तो ये बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, विभिन्न इतिहासकारों की राय इसमें अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु धम्म का प्रचार है अशोक ने किया था। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश का महान शासक पूछा है, न कि संस्थापक, तो यहाँ पे हो जाएगा गोविंद थर्ड, ऑप्शन 2। नेक्स्ट सवाल है निम्न में से कौन सा राजा जैन सन्यासी हो गया, देखिए ये भी रिपीटेड है, ये हरियाणा एचपीएससी के पीजीटी में पूछा गया और इधर केवीएस में भी पूछा गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, 327 ईसा पूर्व में, ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चरक किस शासक के दरबार में रहते थे, तो कनिष्क, वेरी इंपोर्टेंट है ये, चरक है वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है इंडिका का लेखक कौन था, तो मेगस्थनीज ने इंडिका की रचनाएं वो की थी। नेक्स्ट है आपका प्रथम तराइन का युद्ध है वो कब हुआ था, तो प्रथम तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में, ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, जो पृथ्वीराज चौहान के ऊपर मूवी आई उसके कारण पृथ्वीराज चौहान बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, तो उस काल से रिलेटेड जितने भी युद्ध हैं और कुछ भी कल्चरल इंपॉर्टेंट है वो सब आ सकता है, तो इसलिए आपको ये सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट है विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी, तो विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का के द्वारा की गई थी, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका स्थापत्य, इनका साहित्य और इनके शासक बहुत ही विद्वान राजा है, और इनका साहित्य बहुत ही रिच है, और इनकी कल्चर बहुत ही रिच है, और इनका स्थापत्य की बहुत सारी यूनिक विशेषताएं, म्यूजिकल पिलर और बहुत सारे जो उल्टे कमल की आकृतियां, घोड़ों की आकृतियां बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके स्थापत्य हैं। तो विजयनगर आपको एकदम पूरा कंप्लीट अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट है मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई किस मुद्रा को, यानी वो किस धातु की थी, तो मोहम्मद तुगलक ने जो मुद्रा चलाई थी सांकेतिक, वो किस धातु की थी, तो वो तांबे की थी, ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये किससे प्रेरित होकर इसने चलाई थी, तो चीन का शासक था, उससे प्रेरित होकर इसने सांकेतिक मुद्रा उसको चलाया था। यहाँ पे आपको क्रम बताना है, कालक्रम के अनुसार है वो यहाँ पे आपको सेट करना है, तो यहाँ पे तुगलक वंश, सैयद वंश, गुलाम वंश, लोधी वंश, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। CABD ये क्रम हो जाएगा, गुलाम वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। नेक्स्ट है यहाँ पे घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सेट करना है, तो तराइन का प्रथम युद्ध, राजधानी स्थानांतरण, तैमूर का आक्रमण, कुतुब मीनार का निर्माण, तो राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। यानी सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध जैसे कि अभी पढ़ा था 1191 में होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, कुतुब मीनार का निर्माण होता है, ये कब होता है, इल्तुतमिश के समय स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए डी दूसरे नंबर पे होगा। बी राजधानी था स्थानांतरण, ये तुगलक के काल में हुआ था, और तैमूर का आक्रमण है ये सल्तनत काल के अंतिम वर्षों में हुआ था, सल्तनत का नष्ट होने वाला था तब, तो इस तरह ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा मुस्लिम यात्री जो विजयनगर के दरबार में आया था, वो कौन था, राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन 4, बहुत इंपॉर्टेंट है विजयनगर।
नेक्स्ट है, एक प्रत्यक्षदर्शी ने भारत की किस इमारत से प्रेरित होकर कहा था कि उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है? तो ये बोला गया था दिल्ली के लाल किले के भवन को लेकर। इनमें से पूछा है आपको, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य व अन्य मध्यकालीन राज्यों से रिलेटेड सवाल है। तो पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी और जयसिंह के बीच में 1665 में। बहुत ही इंपोर्टेंट संधि है ये भारतीय इतिहास में। नेक्स्ट है, चांद बीबी रानी थी, तो ये बीजापुर की थी, अकबर के समकालीन थी, बहुत ही इंपोर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो एक तरफ युद्ध और दूसरी तरफ उनकी डेट दी हुई है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, घाघरा का युद्ध और खानवा का युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ए का हो जाएगा आपका 3, तो ए का 3 1526। आपका बी का हो जाएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध, आपका हो जाएगा 1556। बी का 4 हो जाएगा। सी का 1 हो जाएगा 1527। घाघरा का युद्ध 1527 में हुआ था। और खानवा का युद्ध आपका हुआ था, डी का हो जाएगा आपका 1, सॉरी खानवा का आपका हुआ था 1527 में, घाघरा का 29 में हुआ था। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट में चित्रकला का पारखी कौन था? तो जहांगीर को चित्रकला का पारखी माना जाता है। चित्रकला का विकास इसके काल में बहुत ज्यादा हुआ था। नेक्स्ट है, आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल। जैसा कि अभी अबुल फजल अकबरनामा का भी था और आईने अकबरी, जैसा मैंने आपको बताया था, अकबरनामा का ही पार्ट थी आईने अकबरी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मुंतखब उल तवारीख के लेखक कौन थे? तो अब्दुल कादिर बदायूनी है, ये मुंतखब उल तवारीख का लेखक है। ब्लैक होल कालकोठरी की दुर्घटना घटित हुई थी 20 जून 1756 में, ये हुई थी बंगाल में। नेक्स्ट है, दक्षिण के नासूर ने किसको बर्बाद कर दिया था? औरंगजेब दक्षिण के नासूर ने इसको बर्बाद कर दिया। इसी के संबंध में ये कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अकबर के दरबार का एक विख्यात हिंदी कवि कौन था? तो अब्दुल रहीम है, ये हिंदी कवि था प्रमुख। नेक्स्ट है, बकियात ए बाबरी, ये क्या है? तो बाबरनामा नाम से चर्चित बाबर की आत्मकथा है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये यूनिक नाम है इसका, बकियात ए बाबरी। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध था? तो ये अपने प्रशासनिक सुधारों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध था। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूरोपीय आगमन या अंग्रेजों का भारत विस्तार। तो यहाँ पे आपको किस क्रम में यूरोपीय लोग भारत में आए थे? तो देखिए, पुर्तगाली पहले आए थे, तो ये 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकते। तो इन 2 में पुर्तगाली हैं, तो आपको देखना है, पहले आए थे पुर्तगाली, फिर आए थे डच, फिर आए थे अंग्रेज, फिर आए थे फ्रांसीसी। नेक्स्ट है, पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय। ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सिविल सेवा किसने प्रारंभ की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सिविल सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है, 1498 वास्को डी गामा भारत पहुंचा था, तो ये पहुंचा था कालीकट। कालीकट में आया था, उस कालीकट में राजा कौन था? तो जमोरिन था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने हराया था सिराजुद्दौला को। ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ गवर्नर जनरलों के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ उनके काल में हुए प्रमुख कार्यों के नाम दिए हैं। तो विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपिन और लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड रिपिन के समय हुआ था स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था बंगाल विभाजन, बेंटिंग के समय हुआ था सती प्रथा का अंत, और डलहौजी के काल में हुआ था विपगत सिद्धांत। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सवाल है आपके, वेदों की ओर लौट चलो का ये नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो ये किया था विलियम बेंटिंग ने। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सही सुमेलित है? तो यहाँ पे पूछा है कौन सुमेलित है। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण परमहंस, गलत है। आर्य समाज, राजा राममोहन राय,
रामकृष्ण मिशन लाला लाजपत राय, ये भी गलत है। थियोसोफिकल सोसाइटी एनिवेसेंट, तो यही सुमेलित है, बाकी सब गलत है इसमें ऊपर वाले। नेक्स्ट है आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है, तो राजा राममोहन राय भारत के आधुनिक पिता कहे जाते हैं, आधुनिक भारत के पिता। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी, तो बाल विवाह ये वैदिक काल में प्रचलित नहीं थी। वैसे बाकी सवालों में यहाँ विवाद हो सकता है, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा। नेक्स्ट है निम्नांकित को कालक्रम के अनुसार कालक्रम के अनुसार सजाना है कूट का उपयोग करते हुए, तो कलिंग युद्ध, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चाणक्य और कनिष्क, तो ये कूट आपका हो जाएगा ऑप्शन 2। तो सी सबसे पहले चाणक्य, फिर ए कलिंग युद्ध ये अशोक के समय, फिर चंद्रगुप्त कनिष्क, फिर कुषाण वंश का कनिष्क हो जाएगा, फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इस तरह गुप्त काल से रिलेटेड और अन्य इनका कालक्रम है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता आंदोलन, महात्मा गांधी, भारत विभाजन, तो कांग्रेस ने कब और कहां पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया था, तो ये किया था लाहौर में 1929 में। ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य है वो घोषित किया था, लेकिन स्वराज हुआ था 1906 कलकत्ता अधिवेशन में, और पूर्ण स्वराज 1929 लाहौर अधिवेशन में। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो लाला हरदयाल। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था, चौधरी रहमत अली ने किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में बंगाल विभाजन ये हुआ था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो वॉरेन हेस्टिंग है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वैसे यहीं तक रखते हैं, यहाँ से आगे के हैं वो कल डिस्कस करते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो अब वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को शेयर भी करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि बाकी जो वीडियो है ज्योग्राफी और बाकी के प्रीवियस ईयर हिस्ट्री के एमसीक्यू हैं वो अपलोड हों, और घटना चक्र की जो टीजीटी हिस्ट्री और टीजीटी ज्योग्राफी है वो अपलोड हो, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।